डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र का राज्यों को निर्देश है। कोलकाता की घटना पर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। सभी राज्य हर 2 घंटे की रिपोर्ट अब भेजेंगे, तो कानून व्यवस्था की रिपोर्ट राज्य दे, ऐसे एमएचए की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। तो कोलकाता की घटना पर गृह मंत्रालय पूरी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी राज्य हर 2 घंटे में रिपोर्ट भेजेंगे। कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अब सभी राज्यों को देनी होगी और हर घंटे में यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नंदन, गृह मंत्रालय कोलकाता में जिस तरीके की घटना घटित हुई है, एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी यहां पर की गई, उसके बाद अब सख्ती बरतता हुआ गृह मंत्रालय यहां पर नजर आ रहा है। तमाम राज्यों को निर्देशित भी यहां पर कर दिया गया है कि हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस आदेश को लेकर? देखिए साहिल, जो कोलकाता की घटना है वो सभी को शर्मसार कर रहा है और वजह साफ है, क्योंकि एक डॉक्टर महिला के साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी बंद कर रखे हैं और अब गृह मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सभी राज्यों की पुलिस बलों को हर 2 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को स्थिति जो है उस पर नजर रखी जानी चाहिए। पुलिस फोर्स को भेजे गए संदेश में ये भी कहा गया है कि कृपया इस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति हर 2 घंटे में रिपोर्ट शाम 4 बजे से 4 बजे तक फैक्स या ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा गृह मंत्रालय के निरीक्षण कक्ष दिल्ली तो भेजी जानी चाहिए, जरूरी है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को फैक्स और व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई है कि हर 2 घंटों की रिपोर्ट इन सबकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे या फिर फैक्स के माध्यम से उपलब्ध करा। जिस हिसाब से आपको सुविधा लगे उस हर सुविधा के हिसाब से आप उपलब्ध कराते रहें। और प्रदर्शन का मामला सभी के संज्ञान में है, क्योंकि प्रदर्शन की वजह साफ है कि डॉक्टर 24 घंटे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। उनकी मांग है कि अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे किसी पेशेंट का इलाज करें। शायद बिल्कुल नंदन, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोलकाता में जो घटना घटित हुई है उसके बाद से जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, उनके मन में एक आक्रोश यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। साथ ही साथ एक डर का माहौल भी यहाँ पर डॉक्टर्स के बीच देखने को मिल रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे किसी और की सेहत का ख्याल यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार वो कोई बड़ा केंद्र से कानून बनाने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ तमाम तरीके की मांगें यहाँ पर उन्होंने रखी हैं कि वो कई घंटों की शिफ्ट यहाँ पर करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार की सर्वोपरि जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए साहिल, निश्चित तौर पर चूंकि कहा जाता है कि डॉक्टर धरती के भगवान है और कहीं ना कहीं ये सच भी है। और जब जनतंत्र ने कई ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके सभी डॉक्टरों से बातचीत की, लखनऊ ही नहीं पूरे देश भर में ये बवाल चल रहा है। और जब डॉक्टरों से जब जनतंत्र की टीम ने बात की तो महिला डॉक्टर ने यही कहा कि अगर हम रात में ओपीडी इमरजेंसी केस में 1:30 बजे अगर पेशेंट आता है तो हम लोग 1:30 बजे जाकर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि उस 1:30 बजे अगर हमारे रास्ते में जाते वक्त कोई ऐसा दरिंदा जो कि हमारे ऊपर अगर हस्तक्षेप करे, हमारे चरित्र पे हाथ डाले, हमारे कहीं ना कहीं जिंदगी पे, जीवन की बात आते, तो हम कैसे जाएं सड़कों पे दूसरे के इलाज करने के? हमारी माँ, हमारे गार्जियन पूछते हैं, वो डर में है, खौफ ज़्यादा है कि आखिर किस तरीके से मेरी बेटी बाहर शहरों में रह के दूसरों का इलाज कर रही है। यही वजह है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जैसे ही हम सुरक्षित होंगे हम फिर ओपीडी सुचारू रूप से चालू कर देंगे और अगर हम सुरक्षित होंगे तभी पेशेंट भी सुरक्षित होंगे। तो उनकी मांग कहीं ना कहीं यही है। साहिब, चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।